ओके, तो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ. ट्रेन A moves with north with speed 54 and train B moves south with speed 90. What is the relative velocity of train B with respect to A? पहले फिगर बना लेते हैं. ये नॉर्थ टू साउथ ट्रैक है. Let's take this as A and let's take this as B. उसके बाद हमें दिया है कि ये मूव कर रहा है नॉर्थ में 54 के साथ एंड ये मूव कर रहा है साउथ में 90 के साथ. ओके, तो फिर ये हमारा फिगर हो जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं ए पार्ट. इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए. तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के लिए हम पहले ए के पर्सपेक्टिव में जाएंगे. ए के पर्सपेक्टिव में जाने के लिए हमें ए को रेस्ट में डालना पड़ेगा. तो ए को रेस्ट में डालने के लिए हम इस तरफ 54 लगाएंगे और इसके लिए भी हम इस तरफ 54 लगा देंगे. तो फिर ये रेस्ट पे आ जाएगा और इससे जो दिखेगा ये वेलोसिटी ये होगी वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ओके, तो फिर अभी करते हैं हम इसे. अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. काफ़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ जाएगा. हमने यहाँ पर भी 93 और एक और 54 लगा दी हमने. तो ये आ जाएगा 90 प्लस 54 इक्वल टू 144 kmph. और ये डायरेक्शन में आएगा साउथ में. ओके, नाउ पार्ट बी पे मूव करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. ओके, तो ये बी है और ये ग्राउंड है मान लेते हैं. ओके, और हमसे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. हाँ, तो सिंपल है. हम बस सिंपली देखो ग्राउंड की वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है क्योंकि ग्राउंड तो मूव कर नहीं रहा है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 90 है. तो सिंपली फार्मूला लगा देंगे वी जी विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0 माइनस 90 इक्वल टू माइनस 90. अब यहाँ पर माइनस प्लस का आ जाता है तो हमने नीचे वाला डायरेक्शन इसको पॉजिटिव माना इसीलिए हमारा पॉजिटिव 90 आ रहा है. तो फिर ऊपर वाला डायरेक्शन हो जाएगा माइनस में, है ना. तो माइनस 90 का सिंपल मतलब है 90 इन नॉर्थ. ओके, अब हमसे सी पार्ट जो है वो पूछा है. ओके, तो हमसे ये दोनों हो गए. वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी 18 ओके विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन हल्की सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. ये ए है, ये मूव कर रहा है 54 से और मान लेते हैं ये मंकी है, ये नीचे आ रहा है मतलब पीछे आ रहा है 18 से क्योंकि उसके ऑपोजिट में आ रहा है. तो फिर ये साउथ में आ रहा होगा. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ओके, तो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है. अब आदमी को हम ग्राउंड भी मान सकते हैं क्योंकि ये आदमी मूव नहीं कर रहा है तो हम इसे ग्राउंड ही मान के चलेंगे जी. ओके, तो फिर हमें कैलकुलेट करना है वी एम विद रिस्पेक्ट टू जी. हमने मंकी को एम मानेंगे. ओके, तो फिर वी एम विद रिस्पेक्ट टू जी का फॉर्मूला हमें पता है वी एम माइनस वी जी. राइट. अब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर वी एम माइनस वी जी इसके अंदर प्लस कर देंगे वी ए और माइनस कर देंगे वी ए. ओके,
अब हम इसे और इसे ग्रुप कर देंगे, यानी कि वी एम माइनस वी ए को एक साथ लिख देंगे प्लस वी ए माइनस वी जी को एक साथ लिख देंगे। और हमें पता है ये होता है वी एम विद रिस्पेक्ट टू ए और ये होता है वी ए विद रिस्पेक्ट टू जी। और वी एम विद रिस्पेक्ट टू ए की वैल्यू हमें पता है 18 और वी ए विद रिस्पेक्ट टू जी की वैल्यू हमें पता है 54। बट इसके अंदर ये कैच है कि अगर हम इसे पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आ जाएगा 54 माइनस 18 और वो आ जाएगा 36। ओके, तो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर था, लेट्स सी क्या था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। इट वाज 90 प्लस 54 यानी कि 144। बी पार्ट का हमारा आंसर था -90 और 90 इन नॉर्थ। एंड सी पार्ट का आंसर था 36 इन नॉर्थ। ओके, तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। थैंक यू।